नमस्कार, आवाज न्यूजमध्ये आपलं स्वागत. मी राजेश बारणे. कोरोना काळात 6 ते 8 तास पीपीई किट घालून काम करणाऱ्या आपल्या डॉक्टर आईसह वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्वच कोरोना योद्ध्यांना निहाल सिंह या इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांनी पीपीई किटमध्ये हवा खेळती राहण्यासाठी उपकरण बनवत आगळीवेगळी भेट दिली आहे. याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी चैतन्य ओहोळ यांनी. पाहूयात काय आहे हे उपकरण आणि त्याची कार्यपद्धती. पिछले साल लॉकडाउन में जब हमको कॉलेज से छुट्टी मिल गई थी, तब मेरे कॉलेज केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और मेरा टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इंक्यूबेटर रिडल ने एक डिज़ाइन चैलेंज लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने कोई भी कोविड रिलेटेड एप्लीकेशन प्रॉब्लम का अगर कोई सोल्यूशन है तो उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन इन्वाइट किया. तो मेरी मॉम डॉक्टर पूनम कौर आदर्श, जो खुद उस टाइम कोविड पेशेंट से डील कर रही थी और पीपी सूट पहन रही थी, तब मैंने उन्हीं को पूछा कि एज अ डॉक्टर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है क्या डे टू डे लाइफ में. तब उन्होंने मुझे बताया कि जो पीपी सूट में पहन के जो पसीना आने की और जो इरिटेशन की जो प्रॉब्लम है वो हर कोई फेस कर रहा है और सारे डॉक्टर्स उससे काफ़ी परेशान हैं. तब मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ करते हैं. तो मैंने इमीडिएटली एक रात भर जाग के मैंने एक रफ हैंड स्केच तैयार किया, जो मेरा फर्स्ट प्रोटोटाइप था. मैंने फिर मेरे कॉलेज के सीनियर ऋत्विक मराठे के पास मैंने वो डिज़ाइन उन्हें भेजा और मैंने उन्हें पूछा कि क्या इस डिज़ाइन को हम इस प्रैक्टिकली बना सकते हैं क्या. तो तब उन्होंने मुझे बताया कि ये डिज़ाइन फीजिबल है और हमने फिर इमीडिएटली एप्लीकेशन सबमिट किया. पिछले साल मई के महीने में 17 मई को लॉकडाउन के बीच में मैंने अपने कॉलेज और गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन ली और मैं पुणे से मुंबई ट्रैवल मैंने किया और वहाँ पे मैं हॉस्टल में रहा. 21 दिन मुझे वहाँ पे लैब का एक्सेस दे दिया गया था. वहाँ पे मैंने इसका फर्स्ट वर्किंग प्रोटोटाइप डेवलप किया. तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई. देन सब्सिक्वेंटली फिर मैं जब वापस पुणे आया तब मुझे डसॉल्ट सिस्टम्स नाम की एक कंपनी ने सपोर्ट किया एंड फिर मुझे मेरे कॉलेज रिडल के थ्रू मुझे एक इंक्यूबेशन ग्रांट मिला. निधि प्रयास डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक स्कीम है, उसके थ्रू मुझे 10 लाख रुपए का ग्रांट मिला, जो मैंने प्रोटोटाइपिंग में यूज़ किया इससे. एंड और फिर हमने डॉक्टर्स का फीडबैक लेते लेते अलग अलग प्रोटोटाइप डेवलप करते करते फाइनली हम एक फाइनल जो भी 12वां प्रोटोटाइप है हमारा, वो एक फाइनली कमर्शियली अवेलेबल हाईली इकोनॉमिकल कॉम्पैक्ट एक वेंटिलेशन सिस्टम है. ये जो डिवाइस है एक बहुत सिंपल, तो हम जब ये डिवाइस बना रहे थे हमारा एक ही एम था कि ये डिवाइस बहुत इकोनॉमिकल हो कि कोई भी इसे अफोर्ड कर सके, और दूसरा ये जो डॉक्टर का जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, जो उनका रोज़ का काम होता है, उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करे. तो इसलिए ये डिवाइस एक सिंपल बेल्ट की तरह अपने कमर पे पहन लेते हैं. इसके बाद पीपी सूट में 30 सेकंड्स में आप इसके एक ऑल्ट्रेशन लगता है, जिसके लिए हम सब स्टेंसिल प्रोवाइड करते हैं. आप उसके बाद पीपी सूट इसके ऊपर पहन लेंगे और बहुत सिंपल तरीके से इसका फिल्टर और कैप इसके ऊपर पुश कर देंगे. तो एक कुल मिलाकर ये 2-3 मिनट में पूरा असेंबली आप पहन सकते हैं. उसके बाद ये बेसिकली इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि ये बाहर की हवा एम्बिएंट एयर को लेता है, इसको एक फिल्टर के थ्रू फिल्टर करके सूट के अंदर पंप करता है. इससे जो सूट के अंदर की गर्म हवा होती है वो ऑटोमेटिकली गर्दन के इधर की स्पेसेस से एग्जिट हो जाती है. इससे कांस्टेंट एयर फ्लो मेंटेन होता है. तो हमने ऑलरेडी अपने छोटा सा एक फर्स्ट बैच बनाया था और हमें इतना रिस्पांस हमें एंटिसिपेटेड नहीं था, तो काफ़ी हमारे फर्स्ट बैच के यूनिट्स हमारे जा चुके हैं और डॉक्टर्स से हमको काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आया. स्पेशली जो डॉक्टर्स दोपहर की ड्यूटी करते हैं गर्मी में, उनसे हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया है. पीपी किट पहनकर पिछले साल जब कोविड का फर्स्ट वेव आया था, हम सभी डॉक्टर्स को पीपी किट पहनकर काम करना पड़ रहा था. पसीने से हमारी बहुत हालत ख़राब हो रही थी, मैं तो ऐसे ही बोलूँगी. लेकिन इतना पसीना आता था हमें, और 8-8 घंटे की मेरी खुद की क्लिनिक है, मैं तो 3 घंटे पहनती थी, लेकिन मेरी फ्रेंड्स कुछ जो कोविड वार्ड्स में ड्यूटीज़ कर रहे थे, उनको 8 घंटे, कभी कभी तो डबल शिफ्ट भी करनी पड़ती थी. बट उसी सेम पीपी किट के अंदर उनको बैठना पड़ता था, क्योंकि वो डिस्पोज ऑफ कर लिया एक बार तो फिर उसका अलग खर्चा होता था. तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे. फंगल इन्फेक्शंस हो रहे थे उनको, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा था, इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे. तो उस बीच में जब निहाल ने मुझे क्वेश्चन किया और उसने वो खुद मुझे भी देख रहा था कि मैं किस तरह से परेशान हो रही हूँ कि पीपी किट पहनकर, तो उस निहाल ने बताया कि इस एक प्रोजेक्ट जैसा लॉन्च हो रहा है उनके इसमें, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन, मतलब मैं कर सकता हूँ क्या कुछ. तो मैंने उसको कहा कि इफ़ यू कैन डू इट, नथिंग लाइक इट. मतलब लाखों करोड़ों डॉक्टर्स की दुआएं मिलेंगी. सो बस इस मिशन को लेकर निहाल ने स्टार्ट किया, और निहाल का मेन एम ये था कि ये बहुत ही इकोनॉमिकल बनाना है मुझे, और यहाँ तक कि जो वार्ड बॉयज़ जो पहनते हैं पीपी किट, वो भी अफोर्ड कर सके. तो इस चलते उसको कॉलेज अपने केजे सोमैया इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिडल की तरफ से, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से उसको ग्रांट मिला, और उस सब का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा कि वो बहुत ही इकोनॉमिकल प्रोडक्ट को बाहर ले आया. अभी ये पिछले कुछ टाइम से मैं पहन रही हूँ, वीपी किट के अंदर ये डिवाइस पहन रही हूँ, बहुत रिलीफ मिल रहा है. मैं
अधिक माहिती व बातम्यांसाठी आवाज न्यूज सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.